हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सीजन एकेडमी में। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर 9 के। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फुट टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी कि पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या बोल रहा है। आपको ये बिल्डिंग दिख रही होगी और ये टावर दिख रहा होगा। तो पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपका इस बिल्डिंग से इसके फुट के टावर से ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल दिया हुआ है आपका 30 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। यानी कि यहाँ से जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल ये दिया हुआ है आपका 60 डिग्री। तो ये लिख लीजिए यहाँ से 60 डिग्री। एंड इफ द टावर इज 50 मीटर, यानी कि टावर का हाइट कितना दे रखा है? 50 मीटर का दे रखा है इस टावर का हाइट। ठीक है, तो पूछा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि इस बिल्डिंग का हाइट क्या होगा, ये आप बता दीजिए। तो चलिए थोड़ा नाम दे देते हैं, क्या क्या नाम है। तो बिल्डिंग का नाम दे देते हैं AB, ओके, और जो आपका टावर है उसका नाम देते हैं CD, ओके। तो ये हो गया आपका। तो चलिए पहले हम लोग ACD में ट्रायंगल CDB में, यानी कौन सा ट्रायंगल हो गया आपका? CDB में, ये इस वाले ट्रायंगल में हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें भी क्या लग जाएगा? बेस का रिलेशन और परपेंडिकुलर का रिलेशन। तो क्या हो जाएगा? tan थीटा इसमें भी लग जाएगा। तो tan थीटा यानी कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? CD है, CD, ये C से D तक है, और बेस क्या है आपका? BD है। चलिए tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3, ओके। चलिए, और CD कितना दिया हुआ है? टावर ऑफ द हाइट दे रखा है 50, और बेस नहीं मालूम, BD नहीं मालूम, तो BD लिख देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? √3 BD इज इक्वल टू 50 इंटू 150, ओके। तो BD कितना आ जाएगा आपके पास? BD आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई √3, ओके। चलिए आप इसे भी क्या कर सकते हैं? रेशनलाइज कर सकते हैं। तो रेशनलाइज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 √3, और √3 कितना बन जाएगा? ये 3 बन जाएगा। तो आपके पास ये क्या आ गया? ये आपका BD आ गया। ठीक है, ये BD आ गया, इतना मीटर। फिर आप ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में चलिएगा? सेकेंड वाले ट्रायंगल में ABD में। कौन सा ट्रायंगल चल रहा है सर? ABD, इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर देते हैं कि भाई साहब ट्रायंगल जो होगा हो जाएगा ABD में। अब ABD में एंगल कितना बन रहा है? एंगल बन रहा है 30 डिग्री, यानी कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? AB बाई BD, यानी कि बेस यही है। चलिए AB मालूम है क्या? नहीं, AB नहीं मालूम, तो AB को AB लिख देंगे। और BD मालूम है? हाँ, BD मालूम हो गया है। कितना है? 50 √3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। और tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा? तो tan 30 डिग्री हो जाएगा 1/√3। AB मालूम है क्या? नहीं। BD मालूम है क्या? हाँ, BD मालूम हो चुका है। BD है आपके पास 50 √3
डिवाइडेड बाई 3। अब इसको क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा, √3 AB इजकल टू 50√3/3। तो AB कितने के बराबर हो जाएगा, √3 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो 50√3 डिवाइडेड बाई 3, √3 इधर आके डिवाइड होगा तो ये √3 से √3 कट जाएगा। तो AB कितना आ जाएगा आपका, AB आ जाएगा आपके पास 50/3 मीटर। और अगर इसको फ्रैक्शन के तौर में बदलिएगा तो आ जाएगा 3 एकम 3, फिर कितना बचेगा 20, 3 छक 18, ठीक है, और 2 बचेगा 16.2/3 आ जाएगा आपका मिक्स फ्रैक्शन में AB की वैल्यू। AB क्या है आपका, AB आपका बिल्डिंग ऑफ हाइट ऑफ बिल्डिंग है। क्या लिख सकते हैं आप कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 × 2/3 मीटर। यही हो जाएगा क्या आपके आंसर, ठीक है। ओके, थैंक यू।